कलयुग का नियम यही कहता है कि विभाजित होकर रहो, बट कर रहो, अनेक बनकर रहो। लेकिन सतयुग का नियम यह कहता है एक बनकर रहो। अरे भगवान एक है, ज्ञान देने वाला हमारा गुरु भी एक ही है। तो वैसे ही हमारे जीवन को सफल बनाने की सोच भी हमारी एक ही होगी। अगर हम यह सोचेंगे हमें बटकर नहीं रहना है, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग जाति धर्म में, हमें एक होकर रहना है, हमें एक ही रास्ते पर सबको चलना है, शिव की शरण में जाना है, एक भगवान के पास जाना है, एक गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तब ही हमारा जीवन सफल होगा, तब ही हम इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। युद्ध चल रहा है, देवी देवताओं का, राक्षसों का युद्ध जो चल रहा है वह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके जो जीवन में युद्ध चलेगा यह तो आपको दिखाई देगा। इस युद्ध में आपके जीवन में, आपके परिवार को, आपको क्या नुकसान होगा तो आपको दिखाई देगा। इस दुनिया में, इस संसार में, इस समाज में, आज के समय में घटनाएं हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं पिछले साल आई थी, लेकिन इस साल जौन सी आएगी वह आप सहन नहीं कर पाओगे। इस साल की जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो बहुत ही कष्टकारी होंगी आप लोगों के लिए। आखिरी में महेश इसीलिए आते हैं क्योंकि आखिरी चरण में शिव का रोल आता है। आखिरी युग है, आखिरी चरण है। इसके बाद काल चक्र की घड़ी की सुई अपनी दिशा में घूमेगी। मतलब ये धर्म युग शुरू हो रहा है। उसी धर्म युग का नाम दिया गया है शिव युग, क्योंकि शिव युग ही एक ऐसा युग है जिसको मृत वेला कहा गया है, जिसको कल्कि काल कहा गया है। मतलब कल्कि का अवतरण का समय चल रहा है, की ऊर्जा कार्य कर रही है। अब अधर्म की दुनिया के, अधर्मी इंसानों के अंत का समय निकट है। भगवान के भक्तों की सुरक्षा का समय शुरू हो चुका है।